अगर आपको याद हो तो पुष्पा 2 का पहला सीन भी जापान में ही शूट किया गया था। उस सीन को देखकर तबीयत खुश हो जाती है। उस सीन को देखते ही आपके मुंह से निकलता है कि भाई साहब ये फिल्म तो सुपरहिट है। एक आइकॉनिक सीन है। मतलब एक ऐसा सीन है, शायद उससे पहले किसी भी फिल्म में इंडिया में ऐसा सीन शूट नहीं किया गया। अल्लू अर्जुन जाता है और एक्शन करता है और क्या जबरदस्त सीन है भाई साहब। और एक इस फिल्म वार 2 का पहला ही सीन जापान में शूट किया गया है। ये इस कदर घटिया सीन है कि बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जो मेरे ख्याल में बॉलीवुड के इतिहास का सबसे घटिया सीन है। फिल्म शुरू होती है, दिखाया गया है कि जापान में एक बहुत ही पावरफुल आदमी बैठा हुआ है। क्यों, क्या वजह है, कुछ नहीं बताया गया है। और वहां पर ऋतिक जाता है उसको मारने के लिए। अच्छा। और अगले 30 मिनट तक भाई साहब, 2-4 मिनट नहीं, 30 मिनट तक तलवारबाजी होती है। इसके बाद ऋतिक वहां बहुत सारे गुंडों से लड़ता है। तलवारबाजी होती रहे और आप तालियां बजाते रहे, ये पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताइए, क्या आपकी औकात है कि आप एक ही सीन को 30 मिनट तक देखते रहे? मेरा जी ऐसी जिंदगी। जब फिल्म 50 मिनट की निकल जाती है, उसके बाद लिंगू जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है भाई साहब। अरे भाई, जब हेलीकॉप्टर खाली है तो अंदर बैठने में क्या प्रॉब्लम थी, लटकने की जरूरत क्या थी, वो तो बता। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। और ये भाई एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर आता है। डुप्लीकेट सिक्स पैक्स, वो साफ नजर आते हैं कि डुप्लीकेट हैं। और यहां पर इसके सिक्स पैक्स भी दिखाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस लिंगू की हाइट कितनी छोटी है, पर्सनालिटी इसकी है नहीं, नाक इतना मोटा है, बोलना इसको आता नहीं है, काला पीला है, एकदम बटला है। सही बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो तेलुगु फिल्मों के देखने वाले हैं उन्होंने इसको हीरो कैसे बनाया, इसको हीरो कैसे माना। भाई ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी का हीरो तेलुगु फिल्मों में शायद हीरो माना जाता होगा, लेकिन हिंदी बेल्ट में यह पॉसिबल नहीं है। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस फिल्म में इसको हीरो दिखाया गया है। जो हिंदी फिल्में देखने वाले हैं उनको हैंडसम हीरो चाहिए, रणबीर कपूर जैसा। उनको लिंगू जैसा हीरो नहीं चलता, बात को समझो आप। आदि चोपड़ा की हिम्मत है कि ऐसी पर्सनालिटी के आदमी को आदि ने हीरो रखा। इस लिंगू भाई का बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक वैसा ही है जैसे कि अर्जुन कपूर का। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। चलिए जी, दर्शक किसी तरह इस फिल्म को इंटरवल तक बर्दाश्त कर लेते हैं। इंटरवल के बाद लिंगू का और टकले का बचपन का रोल शुरू होता है और अगले 30 मिनट उन्हीं के ऊपर फिल्म चल रही है। इन दोनों के बचपन का रोल बहुत ही बुरी सी शक्ल के बच्चों ने किया है भाई साहब। आए हाय। वो दोनों जेब कतरे हैं, एक दिन पकड़े जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं और रॉ वहां आती है इन दोनों को रॉ में शामिल करने के लिए। आदि साहब, कुछ तो सोच लेते, कुछ तो मर्यादा रख लेते भाई साहब। मतलब कुछ भी पेल रहे हो यार, हद है भाई। मतलब जेल में जाकर बच्चों को रिक्रूट करना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसे वक्त में आधे घंटे तक कोई भी बचपन की कहानी पर फिल्म कैसे देखेगा, ये बताओ मुझे आप। आज की तारीख में जमाना कितना फास्ट है, सब्र बिल्कुल नहीं रहा। सही बात है। अब आगे की पूरी फिल्म यही है, अनिल कपूर, ऋतिक और कियारा ने उसको बचाना है कि भाई लिंगू के गैंग ने पीएम को मारना है। और एंड में क्या होता है भाई साहब? एंड में ये होता है कि कोई नहीं मरता। मौज कर दी वाह बेटे वाह। जहां देखो यहां वहां खूब एक्शन होता रहता है, बिना सर पैर का एक्शन होता रहता है। 10 साल क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। फिर ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ये दोनों सुपारी किलर बन जाते हैं। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम।